Hello dears, I am Umar Aman Pathak going to present my lecture on Indian tradition, culture and society. This is the lecture which is beneficial for your semester and yearly examination of different universities of India. Besides of this, if you are preparing for UPSC, UPPSC, UPSSC, SSC and different state public service commission exams, then it is also beneficial for you. Let's start with our lecture. Let's start with us. Today's our contents: state, need of state and theory of origin of state. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे राज्य के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि राज्य क्या है और राज्य की परिभाषा क्या है। अलग अलग विद्वानों में राज्य के बारे में क्या कहा है। नीड ऑफ स्टेट, राज्य की जरूरत क्यों पड़ी और राज्य की अवधारणा क्या है, और इसी के साथ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। एंशियंट इंडिया में राज्य बनने की या राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हम राज्य के बारे में जानेंगे, राज्य की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में जानेंगे, और जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है राज्यों के बारे में। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राज्य जो है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य की बात नहीं की जा रही है। राज्य का जो सिनोनिम्स है यहाँ पर वो एक तरह से देश है। पहले जो है मगध, मिथिला, इस तरह से कई सारे राज्य हुआ करते थे, वैशाली। तो इसी तरह से राज्य की अवधारणा आई और देश को ही एक तरह से राज्य कहा गया। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट या राज्य टर्म जो है वो देश के लिए प्रयुक्त हुआ है, ना कि किसी प्रदेश के लिए या किसी सब पार्ट के लिए, किसी कंट्री के सब एरिया के लिए या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए स्टेट नहीं प्रयोग हुआ है। पूरे के पूरी देश के लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज स्टेट और राज्य। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं राज्य को। लिखा है इन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स कौटिल्य वाज फर्स्ट हु डिफाइंड द स्टेट इन हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र। अगर भारतीय पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें, अगर भारतीय राजनीतिविद्ताओं की बात करें, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिविद्ताओं में कौटिल्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य की जो है अवधारणा प्रस्तुत किया, राज्य को डिफाइन किया अपनी बुक अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के बारे में हमने पूरा एक लेक्चर बनाया है। तो अर्थशास्त्र में राज्य क्या होता है इसके बारे में सर्वप्रथम कौटिल्य ने जिक्र किया है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के मुताबिक एन एरिया कैन नॉट बी स्टेट अनलेस देयर आर नॉट पीपुल। केवल जमीन से राज्य नहीं बनते, ये यही इंडिकेट करना चाहता है। इन्होंने कहा एन एरिया कैन नॉट बी स्टेट अनलेस देयर आर नॉट पीपुल। कोई भी एरिया तब तक राज्य नहीं कहलाएगा जब तक कि वहां लोग नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, ए स्टेट इन इज एन एरिया हैविंग मेनी सिटीज। राज्य वही है जिसमें कई सारे शहर हों। कौटिल्य के मुताबिक राज्य वही हैं जिसमें कई सारे शहर हों। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि केवल जमीन हो जाने से राज्य नहीं कहा जाएगा। जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाली प्रजा होनी चाहिए, लोग होना चाहिए, तभी राज्य बनेगा। नहीं तो किस पर शासन तंत्र स्थापित होगा। तो एक एरिया जिसमें कई सारी सिटी हों उन्हें ही राज्य कहा है कौटिल्य ने। एन स्टेट इज ए बॉडी व्हिच डज नॉट प्रोड्यूसेस thing for living but also produces its people and ensure its security and also protects its people and their security। कह रहा है कि राज्य एक ऐसी बॉडी है जो न केवल प्रोड्यूसेस थिंग फॉर लिविंग, जो जीवन जीने के लिए केवल चीजें ही नहीं जो है प्रोड्यूस करता, बल्कि क्या करता है, also protects its people and ensure their security। लोग जो इस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनकी सुरक्षा को क्या करता है, इंश्योर करता है। कि स्टेट, एक राज्य ऐसी बॉडी है जो लोगों के जीवित रहने की चीजें ही नहीं जो है वो प्रोड्यूस करता, बल्कि जो है इसमें रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है और उनकी सुरक्षा को इंश्योर करता है। द मॉडर्न टर्म स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। जो ये राज्य या स्टेट टर्म है इंग्लिश का, ये स्टेटस से डिराइव हुआ है, जो कि अर्लियर यूज्ड बाय जर्मन ट्राइब
टेउटस, ठीक है, ये जर्मन ट्राइब, एक जर्मन की ट्राइब्स हैं, तो उनके द्वारा जो है इसको यूज किया जाता था टेउटस की तरह, ठीक है। इट वाज मैकियावेली हु यूज्ड द टर्म स्टेट इन द मॉडर्न सेंस। मैकियावेली पहले जो है वो राजनीतिवेत्ता हैं जिन्होंने स्टेट टर्म का मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रयोग किया या मॉडर्न सेंस में प्रयोग किया। द टर्म स्टेट मीन्स एंड एसोसिएशन ऑफ पीपुल who live within a geographical area under the organized government and subject to no outside control। कहता है कि राज्य की परिभाषा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। द टर्म स्टेट मीन्स राज्य का मतलब है या राज्य की अवधारणा है एन एसोसिएशन ऑफ पीपुल, लोगों का ऐसा संगठन, हु लिव्स विद इन ए जोग्राफिकल एरिया, लोगों का एक ऐसा संगठन जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में या स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, अंडर द ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और जहां पर कैसी सरकार है, ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक सरकार है, एंड सब्जेक्ट नो आउटसाइड कंट्रोल, और जिस पर कोई बाय कंट्रोल नहीं है। तो ठीक है, लोगों का एक ऐसा एसोसिएशन जो एक ज्योग्राफिकल एरिया या एक भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और वहां पर एक ऑर्गेनाइज सरकार भी है और कोई बाह्य दखल नहीं है या आउटसाइड कंट्रोल नहीं है, तब उसे क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे। सो वी कैन से दैट ए स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन हार्मोनी ऑफ सोशल रिलेशन। कह रहा है कि राज्य एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसी संस्था है जो इंश्योर करता है लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स हार्मोनी ऑफ सोशल रिलेशन, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है और जो है सोशल रिलेशन में हार्मोनी मेंटेन करता है। तो राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और साथ ही साथ सोशल रिलेशन भी, उसमें भी हार्मोनी को मेंटेन रखता है। ये तो हो गया राज्य के बारे में। अब जरूरत क्यों पड़ी राज्य की, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसमें लिखा है कि व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर देयर इज नीड फॉर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे जैसे सिविलाइज्ड हुआ आदमी और एक साथ रहना शुरू हुआ तो बहुत सारे साथ लोग रह रहे हैं। अब बहुत सारे जब लोग रह रहे हैं तो उनको आपस में रहने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत महसूस हुई। हेंस देयर इज ए रियलाइजेशन, तब उनको ये रियलाइज हुआ दैट देयर हैज टू बी ए सोसाइटी, कि वहाँ पर एक समाज होनी चाहिए, गवर्न बाय सम कॉमनली एग्रीड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि कुछ सभी लोगों द्वारा एग्रीड रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा गवर्न हो। जैसे जैसे लोग सभ्य हुए उन्हें लगने लगा कि भाई कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है अब साथ रहने के लिए जरूरी है, तो उनको रियलाइज हुआ कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कि कुछ कॉमनली एग्रीड रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा संचालित हो। अभी किसी भी किंग या किसी भी स्टेट के जो स्टेक होल्डर हैं, या ये कह सकते हैं कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लोगों ने खुद से कह दिया है कि कुछ रूल्स हैं, कॉमनली एग्रीड हैं उस पर, और उसी को लागू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इन अर्ली डेज दिस सोसाइटी वाज लूजली रेगुलेटेड बाय सम कॉमन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। शुरुआती दिनों में जो सोसाइटी थी वो लूजली रेगुलेट थी बाय कॉमन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो कस्टम्स शुरू में लोगों ने जो है वो एक साथ एग्री होके बना दिया था और उसकी प्रैक्टिसेस करते थे। बट लेटर ऑन ए मोर रेगरस ऑर्गेनाइजेशन कम इन फ्रेम कॉल्ड स्टेट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लेटर ऑन में, बाद में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक सिस्टम जो है वो फ्रेम में आ गया, जिसे कि स्टेट या राज्य कहा गया। इन पॉलिटिकल थॉट, अगर राजनीतिक रूप से देखें या राजनीतिक थॉट में देखें, विच वाज ए सिस्टम विद ए लीगल सैंक्शन, वो एक ऐसा सिस्टम था जो कि लीगल या वैधानिक सैंक्शन लगा सकता था, एंड फाउंडेशन एंड गवर्न्ड बाय सम सिस्टमैटिक रूल्स एंड लॉज, जो कि जिसकी फाउंडेशन हुई थी या जो कि गवर्न हो रहा था कुछ सिस्टमैटिक रूल्स एंड लॉज पे। ठीक है, अब जो अभी तक कॉमनली एग्रीड रूल थे उसके बदले सिस्टमैटिक रूल्स और लॉज जो है आ गए, और अब स्टेट के पास एक लीगल सैंक्शंस की अथॉरिटी हो गई। तो अब क्या हो गया, राज्य की अवधारणा आ गई, और अब राज्य को नियंत्रण करने के लिए
किंग, ड्यूक जैसी अवधारणा भी धीरे धीरे क्या होती गई, शुरू होती गई। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे स्टेट के, कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट। ये डिस्कशन वास्तव में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, जिसे कि 7 लिम्ब थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, 7 लिम्ब थ्योरी या सप्तांग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। हिंदी में सप्तांग थ्योरी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 7 लिम्ब थ्योरी ऑफ कौटिल्य। या ये राज्य के 7 एलिमेंट हैं। एक राज्य बनने के लिए ये जो 7 एलिमेंट हैं, इनका जिक्र जो है ये अर्थशास्त्र में चाणक्य या कौटिल्य ने किया है। इसके लिए पहला जो एलिमेंट है वो है किंग, जिसे स्वामी कहा जाता था। दूसरे मिनिस्टर्स हैं, जिनको अमात्य कहा जाता था। तीसरा द पीपुल एंड टेरिटरी, वो लोग उस राज्य में रहने वाले और उनका सीमा क्षेत्र, जिसे कि जनपद कहा जाता था। और फिर फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी जिसको कहते हैं, तो फिर किला हो गया। फिर ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब हो गया कोष या राजकोष। फिर कोरेसिव अथॉरिटी, इसका मतलब है दंड या दंड अधिकारी। और फिर उसके बाद है एलाइज, राज्य के मित्र। तो ये सारे जो है 7 जो है एलिमेंट्स हैं राज्य के, या 7 अंग कह सकते हैं इसको। 7 अंग है राज्य के, या 7 लिम्ब कह सकते हैं। कौन कौन से? राजा या स्वामी, मिनिस्टर या अमात्य, लोग और उनका राज्य क्षेत्र जिसे जनपद कहते हैं, किला और किलेबंदी, फोर्ट या दुर्ग या फोर्टिफिकेशन, फिर ट्रेजरी या राजकोष, और उसके बाद फिर कोएर्सिव अथॉरिटी या दंड, दंडाधिकारी वगैरह, फिर मित्र या राज्य के जो एलाइज हैं या राज्य से जो मित्रवत व्यवहार रखते हैं वो राज्य। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्टेट और राज्य शुड कंटेन फर्टाइल लैंड। अब कौटिल्य कहता है कि राज्य जो है सिर्फ ना तो जमीन से बन जाते हैं ना लोगों से बनते हैं, कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, उर्वर जमीन होनी चाहिए। माइंस मतलब क्या? खदानें होनी चाहिए। टिम्बर्स होने चाहिए, जंगल होने चाहिए, वाटरवेज होने चाहिए। मतलब कि पानी का जो स्रोत है केवल बरसात ना हो, बहुत सारे तरीके से नेचुरल वाटर हो, वाटरवेज हो, ये सब चीजें भी राज्य में होनी चाहिए। ही एक्सप्लेन्ड द ड्यूटीज ऑफ रूल्ड एंड रूलर्स इन हिज बुक। अपनी जो बुक है अर्थशास्त्र में, उन्होंने रूल्ड कौन हो रहा है? जनता, तो पब्लिक की, एंड रूलर जो रूल कर रहा है राजा वगैरह, उसकी जो है उसकी ड्यूटी के बारे में अपनी बुक में जो है डिस्कशन किया है कि पब्लिक का क्या कर्तव्य है, ठीक है, और जो है राजा का क्या कर्तव्य है। जैसे कि सरकार के लिए, आज के टाइम पे सरकार के लिए जो है बहुत सारे रूल्स बने हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। संविधान का मैक्सिमम पार्ट रूलर्स के लिए है, लेकिन रूल्ड के लिए जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए बाद में इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसे बोलते हैं जो है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसी तरह से उस टाइम में इस बुक में भी कह रहा है कि रूल्ड या प्रजा के लिए भी कुछ रूल्स हैं और रूलर्स के लिए भी जो है कुछ ड्यूटीज हैं। उसका जिक्र जो है इन्होंने अपनी बुक अर्थशास्त्र में किया है। अब आगे चलते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंशियंट इंडिया में कितनी थ्योरी थी राज्यों के बारे में, या इसको हिंदी में कहें तो प्राचीन भारत में राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत। स्टेट हैज बीन द की कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस सिंस द पीरियड ऑफ ग्रांड थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये यूनान के या ग्रीक के जो है महान दार्शनिक हैं प्लेटो और एरिस्टोटल, उनके जमाने से जो है वो राज्य जो है एक की कॉन्सेप्ट था पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में, जो कि प्लेटो और एरिस्टोटल के जमाने से भी एक की कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ये तो हो गया यूनान की बात। अब हम इंडिया में आते हैं। बिसाइड्स ऑफ दीज ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर, इन ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स के अतिरिक्त एंशियंट इंडियन थिंकर्स लाइक बृहस्पति, कौटिल्य etc हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। इन सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ग्रीक के, इनके अलावा जो भारतीय राजनीतिविद्ता हैं, प्राचीन भारत के जो राजनीतिविद्ता हैं जैसे कि बृहस्पति, कौटिल्य, इन्होंने भी ओरिजिन ऑफ स्टेट या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में डिस्कशन किया है। ऑन द बेसिस ऑफ द राइटिंग्स ऑफ दीज थिंकर्स, इन सभी थिंकर्स की राइटिंग्स पर या इनके लेखों के आधार पर, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो इंडियन हो, उन सब की राइटिंग्स के या उनके सभी के टेक्स्ट के आधार पर हम क्या जो है हम देखते हैं कि
लगभग 4 थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। राज्य उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हम पाते हैं प्राचीन भारत में? 4 सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत हैं मिस्टिकल ऑरिजिन थ्योरी, फिर फोर्स थ्योरी, फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी, फिर कॉन्टैक्ट थ्योरी। इन सब में जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है और सबसे ज़्यादा जो है इसकी चर्चा है वो है मिस्टिकल ऑरिजिन थ्योरी, या इसे कहते हैं राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें ये माना गया है कि राज्य जो है वो उसको बनाने के लिए ईश्वर ने जो है वो ईश्वर की प्रेरणा से राज्य बना है। ईश्वर स्वयं से राज्य बनाता है, फिर राजा की नियुक्ति भी स्वयं से करता है, और इसके लिए जो है उन्होंने प्रजापति जैसे टर्म का भी यूज किया है। इसको हम आगे अभी डिस्कस कर लेंगे। फोर्स थ्योरी ये शक्ति का सिद्धांत है। इसमें बात की गई है कि राज्य जो है वो शक्ति से बनते हैं, पावर से बनते हैं, या ये कह सकते हैं युद्धों से बनते हैं। तो इसलिए जो है क्या है, जो शक्तिशाली होगा वो साम्राज्य बनाएगा, साम्राज्य विस्तार करेगा, और कमजोर का राज्य खत्म होगा, उसके जगह पर दूसरा राज्य आएगा। एक तरह से इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो उपनिषदों का वो वाक्य यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है जो कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। तो फोर्स थ्योरी जो है ये शक्ति सिद्धांत है। अगला है इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये सबसे ज्यादा इस समय का मान्य सिद्धांत है। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, तो ये जो है विकासवादी सिद्धांत है। इसके मुताबिक जो है धीरे धीरे विकास होते हुए राज्य आया और फिर डेवलप्ड जो है राज्य की अवधारणा आई। तो ये विकासवादी सिद्धांत है। ये जो है सतत विकास की प्रक्रिया से राज्य बनने की बात को मानता है। और फिर है कॉन्टैक्ट थ्योरी। एक तरह से सोशल थ्योरी है जो कॉन्टैक्ट से राज्य बनने की बात करती है। तो इस तरह से 4 तरह के जो है थ्योरीज हैं। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में जो है एक के साथ एक जो है डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में आप इन 4 थ्योरीज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने रिव्यू और अपने कमेंट्स जो है हमें लिखते भेजते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।